जय श्री राम, जय हनुमान। आज हम आप सबको बताने वाले हैं कि व्यक्ति डिप्रेशन जो काफ़ी ज़्यादा चिंतित रहता है, घर परिवार को त्याग करके कहीं जंगल या कहीं ऐसे स्थान पर जाना चाहता है कि जहाँ पर किसी तरह से क्लेश ना हो, कोई बात की दिक्कत ना हो। तो व्यक्ति डिप्रेशन कब होता है? जब व्यक्ति कोई कार्य करने चलता है तो काम में विफल हो जाता हो, या कहीं से कर्ज ज़्यादा ले लिया हो तो आदमी डिप्रेशन में चला जाता हो, या कोई व्यक्ति उसको बार बार ताना मारता है तो व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है। तो डिप्रेशन में व्यक्ति कब जाता है? कहा जाता है कि अगर डिप्रेशन में व्यक्ति चला गया तो हमारे ग्रह जो होते हैं, जो अच्छे ग्रह होते हैं, जो हमको ताकत देते हैं, आत्मविश्वास देते हैं कि आप डरो मत, आप आगे बढ़ो। तो ऐसे व्यक्तियों को क्या उपाय करना चाहिए जो व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा डिप्रेशन में हो जाते हैं? फिर डिप्रेशन में जाने के बाद नशा का आदी भी हो जाते हैं, लोग नशा भी करना शुरू कर देते हैं। फिर आज हम बात करेंगे डिप्रेशन के बारे में और नशा के बारे में कि नशा व्यक्ति कैसे करता है, क्यों करता है, चाहे छोटा नशा हो चाहे बड़ा नशा हो, और डिप्रेशन चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे डिप्रेशन से, फिर उसके बाद हम बात करेंगे नशा से। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि राहु यहाँ पर केंद्र में बैठा हो। अगर राहु यहाँ पर केंद्र में बैठा हो तो राहु अगर केंद्र में बैठ करके अगर हम राहु की पांचवी दृष्टि से अगर देखते हैं तो कि राहु का पांचवी दृष्टि कहाँ पर जाता है? माइंड पर। तो हम यहाँ पर ध्यान देते हैं कि राहु 1 2 3 4 5 पांचवी दृष्टि राहु का बुद्धि के स्थान पर जा रहा है, जो संतान के प्रति जा रहा है, संतान से और बुद्धि से और रिश्तेदार और मामा से। तो यहाँ पर होता क्या है कि अगर राहु की दृष्टि पांचवी दृष्टि अगर हमारे बुद्धि के स्थान पर पड़ता है और यहाँ पर शनि बैठे हों, तो शनि और राहु, शनि क्या होते हैं कि संसार से, दुनियादारी से एकदम विरक्त करवा देते हैं, जिसको कहा जाता है कि व्यक्ति एकदम एकांतपन माने अकेला जीवन जीना चाहता है, कहीं अलग जा कर के शांति जीवन चाहता है कि मुझे कोई परेशान ना करे, मुझे किसी तरह का कोई तकलीफ़ ना दे। तो राहु और जब शनि एक दूसरे से आमने सामने होते हैं तो व्यक्ति के जीवन में अनेकों प्रकार की खलबलियाँ उत्पन्न करा देता है। जैसे कि व्यक्ति अगर कोई काम किसी प्रकार का गलत काम नहीं किया हो, फिर भी लोग उसको अबजस का पिटारी बना देते हैं। और अगर व्यक्ति अपना जीवन में खुशहाल जीवन जी रहा है तो कहीं ना कहीं से परिवार से उसको इतनी उलझनें मिल जाती हैं, मित्रों के द्वारा, रिश्तेदारों के द्वारा, तो व्यक्ति काफ़ी डिप्रेशन हो जाता है। और माइंड कहीं ना कहीं कर्ज भी दिला देता है, जिसकी वजह से काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है। और पढ़ाई इतना करने के बाद भी व्यक्ति अगर अपने जीवन में कुछ करना भी चाहता है तो नहीं कर पा रहा है। तो राहु और शनि से संबंधित होता है। तो राहु और शनि से संबंधित हमें तकलीफ़ें, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो हमें यहाँ पर डरना नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बता देते हैं डिप्रेशन होता कैसे कैसे है, तो आपको फिर हम उपाय बताएंगे उन डिप्रेशनों से मुक्त होने के लिए। तो अभी हमने देखा कि राहु यहाँ पर केंद्र में बैठे हैं, तो यहाँ पर हमको क्या कर रहे हैं? डिप्रेशन। तो अगर हम बात करते हैं कि राहु का कहीं से भी, राहु की कितनी दृष्टि होती है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं 5 7 और 9, 3 दृष्टि होती है। तो 3 दृष्टि हमको देखना है कि राहु का 3 दृष्टि कहीं से भी मिला कर के अगर आपके 5वें घर पर, जैसे हमने यहाँ पर लिया राहु का, अब हम राहु को ले लेते हैं यहाँ पर अगर राहु बैठे हों, या राहु को हम पकड़ लेते हैं यहाँ पर बैठे हों। तो अगर राहु यहाँ पर बैठे हैं तो दिक्कत अब क्या बनती है? भाग्य से व्यक्ति अपने जीवन, अपने कैरियर के बारे में काफ़ी लेकर के सोचता रहता है कि मैं क्या करूँगा, क्या नहीं कर पाऊँगा, अपने लाइफ को लेकर काफ़ी चिंतित रहता है। अगर ये राहु को हमने यहाँ पर बता दिया, अगर राहु यहाँ पर बैठा हो 11वें घर पर, एकादश भाव में, तो ये क्या करता है? इसकी जो 7वीं दृष्टि है बुद्धि के स्थान पर आती है। अगर हम राहु को केंद्र में भी लेते हैं तो राहु बुद्धि के स्थान पर अटैक करता है। और शनि कहाँ पर बैठे हैं? बुद्धि के स्थान पर, तो यहाँ पर आपको मेंटली डिस्टर्ब को बढ़ाते हैं। राहु की दृष्टि अगर बुद्धि के स्थान पर पड़ती है, जैसे कि मैंने आप सबको बताया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वीं दृष्टि से बुद्धि के स्थान पर राहु आया। अगर हम यहाँ पर राहु बैठा है तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं दृष्टि यहाँ पर आया। अगर केंद्र में राहु बैठा तो 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि यहाँ पर डालने की वजह से व्यक्ति डिप्रेशन में आ जाता है।
तो हमें करना क्या चाहिए, यहाँ पर राहु के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए और भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। और अगर आपके पास 10 मिनट 15 मिनट का समय हो तो शिव पुराण का आप अध्ययन करें, शिव पुराण को पढ़ें, भगवान शिव से प्रार्थना करें, गले में रुद्राक्ष का माला धारण करें और हनुमान चालीसा या आप कोई भी कीर्तन को जप करें, जिससे जब व्यक्ति ज़्यादा डिप्रेशन में हो जाता है तो उसको नींद भी नहीं आता है। तो आप जितना जप कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, उतना ही आप डिप्रेशन से मुक्त होते चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर शिव की आराधना करने से आपको काफ़ी राहत मिलेगा। या तो श्रीमद् भागवत महापुराण का पारायण करें, घर में पढ़ें, हिंदी में भी आता है तो वो भी पाठ करें, जिससे आप डिप्रेशन से मुक्त हो सकते हैं। अभी एक बात हम और कहना चाहेंगे कि आप सब ये नियम के रूप से उपाय करें, जिससे आप डिप्रेशन से बच सकते हैं। मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय श्री राम, शुभ रात्रि।